एप्पल का आईफोन 17 2025 में आने वाला है, लेकिन इस बार जो लीक्स आ रहे हैं वो टोटली यहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहे हैं। सबसे पहला लीक जो यहाँ पर आता है वो कहता है कि इस बार एप्पल अपने आईफोन के अंदर कैमरा लेआउट बदलने वाला है, और वो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है, जो कि इस बार एक हॉरिजॉन्टल कैमरा लेआउट यहाँ पे रख सकता है। अब इस टाइप की चीज इससे पहले हमने तो देखी नहीं थी, और यहाँ पे गूगल पिक्सल की भी हद दिला देता, क्योंकि उसमें भी हॉरिजॉन्टल आता है, लेकिन इसको और ज्यादा ऊपर खिसका दिया गया है, और केसेस भी लीक होना शुरू हो चुके हैं एप्पल के आईफोन 17 के। अब देखने वाली बात है कि ये चीज मार्केट में आती है कि नहीं आती, और लोग इसे कितना ज्यादा पसंद या नापसंद करते हैं। क्योंकि एक जमाना मेरे को याद है 2017 में जब आईफोन 10 आ रहा था ना, तब नॉच को लेके भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म था कि एप्पल वाले नॉच के साथ क्या खेलेंगे। यहाँ तक कि आईफोन 14 प्रो के टाइम पे डायनामिक आइलैंड के ऊपर काफी क्रिटिसिज्म था, और इस चीज को यहाँ पे एप्पल कैसे हैंडल करता है और रियल लाइफ में आईफोन देखने में कैसा लगेगा 17 सीरीज, देखने वाली बात है। लेकिन इसके अलावा बात करें तो इस बार एप्पल वाले स्पेशल आईफोन 17 एयर या 17 स्लिम को भी लॉन्च कर सकते हैं। बेसिकली एप्पल ने आईफोन 16 के बाद 16 प्लस जो था उसे डिसकंटिन्यू करने वाली है, और एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस करेगी 17 एयर या 17 स्लिम। कहा जा रहा है कि इसके अंदर आपको 6.25 mm की थिकनेस होगी, यानी कि एक पतला हल्का आईफोन देखने को मिलेगा। लेकिन इसके पीछे एक रीजन ये कि इस साल क्या होने वाला है, बैटरी टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन हुआ है, जो आप ऑलरेडी यहाँ पे एंड्रॉइड में तो देखने को मिलने लगा है। यहाँ पे सिलिकॉन कार्बन एनोड बैटरीज को यूज किया जा रहा है, जिसकी मदद से बैटरी के साइज को पतला किया जा सकता है, लेकिन कैपेसिटी को छेड़ा नहीं जा सकता, जिस वजह से एक पतला और हल्का फोन बनाना पॉसिबल है। और आईफोन 17 एयर में अगर अच्छी बैटरी हो गई तो एक बहुत सही चीज है। तो सबसे बड़ी सवाल की बात है कि 6.25 mm का आईफोन अगर इतना पतला हो गया तो ऐसा तो नहीं होगा कहीं से फिर आईफोन यहाँ पे मुड़ने लगे, क्योंकि आईफोन 6 पे एक जमाना आया था जहाँ पे आईफोन जो थे वो बैंड होने लगे थे। गनबॉक्स थैरी पे एक फेमस वीडियो था जिन्होंने आईफोन 6 को बैंड किया था। अगर वैसा ट्रेंड अगर वापस आ गया तो एप्पल के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि एप्पल वाले टाइटेनियम का यूज करते हैं, ये लोग तो स्ट्रॉन्ग बनाए, रिजिड बनाए, एप्पल वाले वहां पे काम कर सकते हैं। इसके साथ ही आईफोन 17 एयर को लेकर रूमर चल रहा है कि सिंगल 48 MP कैमरा होगा। अब ये रूमर कितना सच है कितना गलत है ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज आईफोन 17 लाइनअप के बारे में पता चल रही है, वो है कि सभी आईफोन के अंदर इस बार आपको 120 हर्ट्ज का प्रोमोशन डिस्प्ले। अगर एप्पल वाले ये करते तो बहुत सही चीज है, क्योंकि अभी भी एप्पल एक ऐसी कंपनी जो यहाँ पे आईफोन्स के बेस मॉडल के अंदर यहाँ पे 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले देती है, जो बिल्कुल ही सूटेबल नहीं लगता। और एप्पल के लिए हाई टाइम है कि 120 हर्ट्ज अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पे कॉमन कर दे। एक ऐसी चीज पे आप लूज कर रहे हो, और एंड्रॉइड जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा आगे निकल रहा है, देख के यार अच्छा लगता नहीं है। इसके अलावा एक और चीज है एप्पल के आईफोन में, वो होगी A19 चिप, जिसके अंदर A19 Pro देखने को मिलेंगे। और कहा जा रहा है कि इस बार भी वो 3nm बेस्ड चिप्स होंगी। एप्पल वाले ज्यादा इसके अंदर रिफाइनमेंट ही लेकर आएंगे, लेकिन कोई मेजर चेंजेस नहीं करेंगे। और हाँ, A18 Pro भी मैंने देखी है। कुल मिला के बात है कि वहां पर भी अच्छा गेमिंग का एक्सपीरियंस लिया जा सकता है, इवन बेस A18 चिप में भी। और A18 Pro थोड़ी सी एडवांस है, A19 Pro इसी का एक रिफाइन और मोर एफिशिएंट वर्जन निकल कर आएगा। लेकिन हाँ, एप्पल वाले इस बार कुछ नई चीजें करेंगे। Wi-Fi 7 का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं आईफोन्स के अंदर, यहाँ तक कि एप्पल अपने खुद के बनाए हुए 5G मोडेम्स को भी यूज कर सकता है फाइनली, क्योंकि अभी तक क्वालकॉम का ही यूज कर रहे थे, और वहां पे अगर बेटर स्टेबिलिटी, बेटर स्पीड्स मिले तो एक सॉलिड चीज होगी। इसके अलावा आईफोन के अंदर वही USB Type-C पोर्ट ही रहने वाला है, कोई हेडफोन जैक दोबारा से वापस नहीं आने वाला है, और आईफोन की कीमत थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा ही होने वाली है। लेकिन एक बात मैंने ऑब्जर्व करी है कि एप्पल के आईफोन के अंदर आपको कैमरास कंसिस्टेंटली अच्छे देखने को मिलते रहे, लेकिन एंड्रॉइड में क्या हुआ कि कैमरास अब ज्यादा बेटर हो चुके हैं। खास तौर पे सैमसंग ने भी काफी इंप्रूव किया है, वीवो की X सीरीज में इंप्रूव हुआ है, ओप्पो की फाइंड सीरीज आती है। जो चाइनीज कंपनीज के जो फ्लैगशिप फोन्स आते हैं ना, उसके अंदर कैमरास तो बहुत सॉलिड होते हैं, लेकिन अगर उनसे मिलता जुलता तगड़ा कंपटीशन वाला कैमरा सिस्टम अगर एप्पल अपने आईफोन में लाए तो बहुत सही चीज होगी। हालांकि चाइनीज कंपनीज को एप्पल कंपटीशन समझती नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से कंपटीशन समझने की जरूरत है, क्योंकि इससे आप अपने प्रोडक्ट को बेटर बना सकते हो। और कहा जा रहा है कि आईफोन 17 प्रो में ट्रिपल 48 MP लेंसेज होंगे, और जो वेरिएबल अपर्चर की बात सुन रहे थे वो मेरे को लगता है कि सीधे आईफोन 18 में खिसकेगा। आईफोन 17 में वेरिएबल अपर्चर जैसी चीजें आ पाना थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट लगता है। इसके अलावा फाइनली मैं बात कर सकता हूँ एप्पल के आईफोन SE4 के बारे में। देखो, अब बात करें तो आज के समय अगर एप्पल इंटेलिजेंस का अगर आपको यूज करना है तो सबसे अफोर्डेबल आईफोन मार्केट में आईफोन 16 है। लेकिन एप्पल इंटेलिजेंस के लिए एप्पल वाले आईफोन SE4 को भी उतार सकते हैं, जो शायद मार्च अप्रैल में देखने को मिल सकता है। ये एंट्री लेवल आईफोन होगा सर, इसलिए बनाया जाएगा जिसके अंदर A18 चिप डालेगा एप्पल, और यहाँ पे इसको अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल करवाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एप्पल इंटेलिजेंस को यूज कर सके। और एप्पल इंटेलिजेंस के नाम पर ही इस आईफोन SE4 को यहाँ पे बेचा जाएगा। इवन आईफोन 16 के अंदर भी डिजाइन उन्होंने चेंज किया था, और यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस लाए थे और चिप चेंज करी थी। इसके अलावा इस आईफोन में ऐसा कुछ भी ऐसा नया नहीं था जिस कारण से पुराना आईफोन को छोड़ के लोग उसे ले। और आईफोन 16 लाइनअप सिर्फ एप्पल इंटेलिजेंस के पे उन्होंने बेची, लेकिन अभी भी वो इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा एडवांस नहीं है। कई सारे चैट GPT के फीचर यूज करता है, और ऐसा कोई भी चीज वो नई लेकर नहीं है जो इससे पहले कभी भी आपने एंड्रॉइड या कहीं और देखी नहीं थी।
की। तो एप्पल इंटेलिजेंस और एआई के अंदर एप्पल को बहुत ज्यादा काम करना है और आईफोन SE 4 के साथ ये कुछ चीजें इंप्रूव यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा एप्पल यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ा मेजर चेंज नहीं करने वाली। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ज्यादा फास्ट चार्जिंग दे, लेकिन अभी भी ऐसा देख के नहीं लगता कि एप्पल वाले फास्ट चार्जिंग देने में इंटरेस्टेड है। एप्पल के आईफोन को कोई भी किसी भी टाइप की फास्ट चार्जिंग आपको आसानी से तो देखने को मिल लेने वाली। इसके अलावा फ्यूचर में एप्पल के प्रोडक्ट्स कुछ इंटरेस्टिंग लगते हैं 2026 एंड बियॉन्ड। कुछ लोगों का कहना है कि शायद 26 से 27 में एप्पल वाले यहाँ पर अपना एक फोल्डेबल आईपैड ले जो एक मैकबुक जैसे बिहेव करे। वो एक सॉलिड प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन वो कब कैसे किधर आएगा देखने वाली बात है। और फोल्डेबल आईफोन से बेटर फोल्डेबल आईपैड बना दे। और एक और प्रोडक्ट सुना है कि 19 इंच का मैकबुक प्रो ये लोग बना रहे हैं। अब देखना होगा 19 इंच का मैकबुक प्रो कितना ज्यादा बड़ा होता है। इसके अलावा एक और चीज मैंने देखी है कि एप्पल वाले यहाँ पे फोकस करने वाले एप्पल विजन प्रो के नेक्स्ट इटरेशन पे। और सुनने में है कि एप्पल एक सस्ता मॉडल भी बना रहा है, लेकिन 2026 में आएगा कि नहीं आएगा ये एक देखने वाली बात है। इसके अलावा माइनर रिफाइनमेंट्स तो रहेंगी, माइनर चेंजेस रहेंगे, लेकिन आप एक मेजर चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और मैं सोचता हूँ कि आईफोन 17 की अगर पूरी लाइनअप फिर से अगर इंडिया में बनेगी इस बार, तो इस बार प्राइस अगर हाइक होता तो शायद उतना ज्यादा हाइक ना हो जितना होता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार एप्पल वाले कहीं ना कहीं प्राइस को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिसकाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब देखते हैं 2025 में आईफोन के साथ एप्पल और क्या नया करता है। और जो हॉरिजॉन्टल कैमरे का जो लीक चल रहा है कितना ज्यादा सच होता है कितना ज्यादा गलत होता है ये एक देखने वाली बात है। बाय द वे क्या लगता है इस टाइप का नया डिजाइन अगर एप्पल यहाँ पे ट्राई करेगा तो क्या उसमें सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये बात नीचे कमेंट बताओ। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अपने आप सुनता हूं अपने अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय।